कोई ऐसा वाकया भी हुआ जो बड़ा ही मुख्तलिफ हो? एक आपने बताया था एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी और बड़ी अमीर और मॉडर्न लड़की, उसकी मौत हुई और वो फिर आपने लिखा भी उसके ऊपर, वो क्या था बात? अच्छा, ये बड़ी, मैं बताता हूँ कि मुआशरे में जो गिरावट आ रही है ना, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो ना किस तरह आ रही है। तो ये उसकी, मैं इस पे नीली के नाम से ना कहानी लिखी थी। एक डेड बॉडी मिलती है लड़की की, तो वो 2 बोरियों में, वो ऊपर से एक नीचे से उसको डाल के, क्योंकि बोरी छोटी होती है, वो लड़की 5 फुट 5 इंच की थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। मैंने उसकी लाइव तस्वीरें भी देखी थी, और जब फौत हुई या मरी हुई थी उस वक्त भी उसको देखा। अच्छा, वो लड़की को 4-5 दिन तक पुलिस ने सारी कार्रवाई की, नहीं पता चला। एक और थाने से पता लगा कि एक लड़की गायब है, उसकी मिलाया, तो दोनों केसों को आपस में किया, तो पुलिस ने मुलजम को पकड़ लिया, उसके बहनोई को पकड़ लिया। फिर वो एक इंस्पेक्टर थे, तो नाम ही बता, JSरी के पास ये केस, उन्होंने मुझे बुलाया कि बाट साहब आपके ना जंग पे लगाने वाला केस आया है। तो मैं गया, तो उन्होंने कहा बाट साहब लेकिन वो फैमिली बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न है, उनके वालिदैन अमेरिका में होते हैं, एक जो उनका कज़न आया वो जर्मनी से आया हुआ है, तो फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, तो वो चाहते हैं कि भाई इस मामले को ना दबा के ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा चले ठीक है। मैं गया तो उन्होंने कहा ये जो हमारे CIA के इंस्पेक्टर इजाज़ भट्ट आए हैं, तो ये इन्होंने आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। अच्छा, जब मैंने गुफ्तगू की तो वो एक जो लड़का था ना, जमाल था गालिब, उसका नाम जिमी कह रहे थे, उसने कहा कि मैं बड़ा आपसे इंप्रेस हुआ। मैंने कहा क्यों? कहता है मुझे तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि पाकिस्तान में भी इस तरह इंटेलिजेंट अफसरान हैं जो पूरी इसको रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सवालात मैं जो किए उससे, तो मुझे भी आगे चलो इनको। इस चक्कर में ना उसने मुझे असल कहानी उन्होंने ना मुझे बता दी। अब असल कहानी ये थी कि उसके जो वालिद और वालदा थी, उनका ना अमेरिका की वो जो लॉटरी सिस्टम है उसमें उनका नाम आ गया। वो अमेरिका जाने लगे। ये इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटे थोड़े छोटे थे, बेटियां समझ लगे 17, 19 और 21, 22 साल की थी। ये जो थी ना नीली, ये बड़ी थी। अच्छा, ये क्या करते थे कि वालदा ने कहा कि ये हमारी बेटियां ना अमेरिका जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी, हम इनको पाकिस्तान में रखते हैं। वो दादा और दादी के बाद पाकिस्तान रख के ये ना स्कार्फ पहनती थी। अच्छा, वो जैसे बाहर गए, अभी वो चंद माह हुए सेटल होने के, तो दादा को ना हार्ट अटैक फोत हो गया। पीछे रह गई दादी की नज़र थी कमज़ोर। ये बच्चियों के पास अब अमेरिका से पैसे आने शुरू हैं, इन्होंने गाड़ियाँ ले ली, स्कार्फ उतर गए, पैंटें पहननी शुरू हो गई, टी-शर्टें। अब माँ बाप को यही है कि वो स्कार्फ पहन रही हैं, बड़े पुरसकून माहौल में हैं, लेकिन बच्चियाँ क्या कर रही हैं कि क्या ना डिफेंस में और फोर्ट स्टेडियम के करीब एक बहुत मारूफ है जगह, वहाँ जाके ना तो इन्होंने एक रखा था इंजॉय ड्राइविंग। तो वो ना उसको ना फन ड्राइविंग भी कहते थे। वो ये होता था, ये तीनों बहनें एक गाड़ी पे जाती थी, 3 अलग अलग लड़कों के साथ कमिटमेंट होती थी, तो वो इनको तीनों बहनों को एक एक गाड़ी पे बिठा के तो अलग अलग सिमतों में ले जाते थे। वो इनको खाने भी खिलाते थे, एंड पे इनको गिफ्टिंग भी करते थे, लेकिन इनकी ये शर्त थी कि हम किसी के साथ नाइट नहीं गुजारें। अच्छा, वो ना सिलसिला चलता रहा। तो जो 2 छोटी बहनें थी तो उनका तो बॉयफ्रेंड थे। ये जो बड़ी थी ना नीली, इसका नहीं था। तो एक लड़का था बड़ा शर्मीला सा, तो उन्होंने कहा यार इसके साथ भी कोई लड़की नहीं, लेकिन उसके पास गाड़ी बहुत महंगी थी, तो अमीर था वो, तो पढ़ा लिखा कम था, यानी FA में अभी वो पास भी नहीं हो सका था। तो उस लड़के के साथ उसको भेज दिया। उनकी अटैचमेंट हो गई। कुछ अर्से बाद इस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो गए कि उनको मजबूरन शादी करना। इनके घर एक बेटी पैदा हो गई ना, तो लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले को पसंद नहीं करती। अब ये 9 बहनों का इकलौता भाई था, और इसके वालिद कुवैत में थे, बहुत करोड़ों उस वक्त भी आते थे, और लाहौर में बहुत सारी आहरत जो थी ना उसके वो गोदामों के मालिक थे, पैसा बहुत था उनके पास। अच्छा, ये हुआ ये कि इस लड़के को पता चल गया कि ये वापस फिर दादी के पास जाती है, वो फंड ड्राइव करती। उसको अब फंड ड्राइव का पता था। उसने कहा मैं तुम्हें जाना। ईद की रात थी, वो आया तो ये जाने लगी। उसने कहा कहाँ जा रही हो? तैयार श्यार हुई, कहती फंड ड्राइव। उसने कहा मैं तुम्हें जाने। लड़के ने गुस्से में उसके बालों से पकड़ा, उसका सर दीवार में 2-3 दफ़ा मारा तो वो गिर गई। अब वो गुस्से में था, उसने अपनी बेटी को उठाया, बाहर से ताला लगाया और चला गया। ईद की रात थी, सुबह ईद थी, 8-9 बजे के करीब जब ईद की नमाज के लिए घर वालों ने 7-8 बजे उठाया, तो वो उठा, तो उसने कहा मैं तो रात को उसको ऐसे मार के आया हूँ। उसकी माँ घबरा गई। उसने कहा मेरी 9 बहनों का इकलौता बेटा है, तो कुछ होना चाहिए। उसने अपने बड़े जो दामाद था उसको साथ भेजा। वहाँ गए, वो पता चला खून बहुत ज़्यादा बहने की वजह से वो लड़की जो है हलाक हो गई। अब ना वो माँ ने पीटना शुरू कर दिया, बहनों ने भी। अब 9 बहनें एक भाई की, उन्होंने कहा इसको तो फांसी हो जाए, जायदाद भी उसके नाम है। अच्छा, वो हुआ ये कि मैं ब्रीफली बताता हूँ कि उन्होंने ना उसको उठाया, रात का बनाया, रात को 2 बोरियों में डाली लाश, उसके ऊपर एक रज़ाई डाली, रस्सी बांधी, 2 काम वालों को जो वर्कर होते हैं उनको बुलाया कि यार ऊपर से एक सामान उतार के बड़ी गाड़ी में रखा। उसको एक गंदे नाले के पास जाके उन्होंने ना वो ऊपर से रज़ाई खोल दी और जो बोरियां थी वो फेंक दी।
सुबह वो 2 लोगों ने देखा, पुलिस केस हुआ, पकड़ा गया। अब जब ये सारा केस हो गया ना, इस दौरान उन्होंने क्या किया कि उस लड़के की कुवैत का, उसका वालिद क्योंकि बाहर था, कुवैत का टिकट कटाई और ये रात को फरार होने लगा था, तो पुलिस को इत्तला मिल गई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब ये सारा वाकया उस इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि सारा वाकया करके तो मुझे उन्होंने उस वक्त 10 लाख की ऑफर की कि सिर्फ बहनोई का नाम निकलवा दें कि उसने मुलजिम का रहने थे, मुलजिम का रहने, वो हम छुड़ा लेंगे, तो बहनोई का नहीं। मैंने कहा नहीं जी ये नहीं, दोनों चलान में जाएंगे। दोनों का चलान करके मैं गया, लेकिन वो पावरफुल थे, उन्होंने ना कुछ अर्से बाद ही मेरा तबादला करा दिया। तबादला करा के ना 8-10 माह गुजर गए। मैं एक दफ़ा अदालत में किसी और केस में गया हूँ, तो आवाज़ आई कि मुलजिम यासर वल्द फलां, वही केस की आवाज़ आई। हाँ, अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे एकदम हैरानगी हुई कि ये तो वही केस है जिसका मुलजिम मैंने पकड़ा। मैं आगे होता मुलजिम ही वो नहीं था। यानी वो जो लड़का था जिसने बीवी को मारा था, वो था ही नहीं। कौन था फिर उसकी जगह? अच्छा, वो एक और कोई लड़का था, नाम वही था, केस वही था, नाम पुलिस ले रही थी, उसका तो कुछ और नाम होगा। आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसकी लगा दी, चेहरा मिलता जुलता, जैसे वो क्लीन शेव था वैसा क्लीन शेव लड़का ले लिया। अब ये कहते हैं मैं आगे जाकर ना उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा यासर मुझे जानते हो? तो उसने ना मेरी नेम प्लेट वो जो लगी हुई थी वो देखी, उसने कहा जी आपका नाम तो ये इंस्पेक्टर ये है। कहता बेटा तुम वो नहीं हो, मैंने यासर को गिरफ्तार किया था। अच्छा, इस मुलजिम, इस जो लड़का था इसका नाम भी यासर था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा कि तुमने ये जो बदला है ना, तो मैं अब असल वो हूँ। वो लड़का घबरा गया। अब ये मुझे पता लगा कि 10-12 माह से ट्रायल चल रहा है और नकली मुलजिम अदालत में पेश हो रहा है। अच्छा, वो जिसने किया ही नहीं है वो आ रहा है, और देखें किस किस को वो उल्लू बनाया गया, प्रोसिक्यूशन को, जेल इंतजामिया को, अदालत को, तीनों को यानी उल्लू बनाया गया, या पैसे चले या बने हैं वो, या बने मर्जी। अच्छा, वो कहता है कि मैं ना हुआ क्या कि मैंने ना जज साहब को एक दरखास्त दे दी कि इस केस का ना मैं गवाह हूँ। उन्होंने मुझे बुला लिया। जिस पेशी पे मैं आके खड़ा हो गया ना, तो अब वकील जो है पसीने से वो भरा हुआ, और वो बार बार कह रहा जी सर वो जो ना ट्रैफिक बहुत है तो मुलजिम को आने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं मुस्कुराता रहा। तो कहता है मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि सर आज अगर आप 2 घंटे छोड़ के 4 घंटे भी दे दें मुलजिम नहीं आएगा। तो जज साहब भी परेशान हो गए। कहते ये क्या आपका कह रहे हैं? कहते सर जिस मुलजिम को मैंने पकड़ा था ना, ये मुलजिम वो है ही नहीं है, और आप एक जाली मुलजिम की 10 माह से ट्रायल कर रहे हैं। अब जज साहब जो है ना वैसे कागजात पलटने लग के हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। अब या तो वो भी मिले हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये हम इसका सारी इंक्वायरी कराते हैं, अगली पेशी में आपको बुलाएंगे। तो वो कहता जी पेशी खत्म हो गई। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मैंने कहा आपको अगली पेशी में, कहता फिर मोयों ने बुलाना था। कहता इसका मतलब है जज को भी पता था, जज को भी पता था, सबको पता था। और ये मुलजिम भी उन्होंने मिली भगत से चेंज किया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस नेली का जो केस है ना, उसमें मुलजिम भी चेंज हो गया, वो जो असल मुलजिम है वो भी बाहर चला गया, उसका बहनोई छूट गया, तो यानी पैसा चला और वो उस केस का कुछ ना बना।